अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम लोग लास्ट टाइम स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 हमने की थी। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.5। तो इसको देख लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ही वीडियोस में आपका ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लेना है। हमारे पास दो वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, ए और बी। तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है, पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह निकालते हैं। सिंपल होता है डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे से और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आई जे के वेक्टर लिखना होता है साथ। तो आई जे के हम इस तरह मैट्रिसेस की फॉर्म में लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो आई जे के मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम सारे आई वाले नंबर लिखेंगे। पहले 1, यानी आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, फिर -2 है और फिर 3 है। तो 1 - 2 3 आ गया। सेकंड वेक्टर में मेरे पास 3 है, ये -2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे 3 - 2 और 1 लिख दिया मैंने, सही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक्सपेंड कर लेंगे इसको। R1 को ही एक्सपेंड किया मैंने, तो आई पहले एलिमेंट बाहर आ गया, ठीक है। पहली रो और पहला कॉलम कट हो जाएगा, क्या बचा -2 -2 3 और 1, ये हमने उतार दिया, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं वैल्यू, तो माइनस में लिखते हैं, तो -j आ गया। अब पहली रो और सेकंड कॉलम कट जाएगा तो बचेगा 1 3 और 3 1, ये लिख दिया यहाँ पे, सही है। फिर प्लस अगेन प्लस के, अब पहली रो और तीसरा कॉलम कट हो जाएगा, क्या बचा 1 3 -2 और -2, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आई जो है एज इट इज आ गया। ये चार वैल्यूज है हमारे पास, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 ही आ गया। फॉर्मूले का बीच में माइनस होता है, वो माइनस और ये वाला माइनस क्या बन गया, प्लस। तो प्लस लिख दिया यहाँ पे, और ये 2 3 का क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। -j एज इट इज आ गया। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 1 का क्या हो जाएगा 1, फॉर्मूले का बीच में माइनस आ गया, और 3 3 का क्या हो गया 9, प्लस के यहाँ पे -2 1 माइनस का 2 आ गया, फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो 3 2 का क्या हो गया 6 हो गया। आगे हमने क्या किया, 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 4 बचेंगे, तो 4 आई आ गया मेरे पास। यहाँ 9 में से 1 चले गए, हमारे पास क्या बच जाएगा -8 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8। 6 में से 2 माइनस हो गया, क्या बच गया 4, तो ये 4 के आ गया। हमने ये क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई की वैल्यू का स्क्वायर, जे की वैल्यू का स्क्वायर और के की वैल्यू का स्क्वायर, इन सबको अंडर रूट में स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 96। अब हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया। यूनिट वेक्टर का हम यू से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं दोनों चीजें यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। ए क्रॉस बी का मैंने ये वेक्टर निकाल लिया है, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, ठीक है। अंडर रूट हम 96 कैलकुलेटर में लेंगे तो हमारे पास 4√6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4√6। अब यहाँ पे ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 हम लिखते नहीं, खाली क्या आ गया, आई आ गया। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 तो 2j आ गया यहाँ पे। अब 4 के टेबल में 4 1 आता है, 1 लिखेंगे नहीं, खाली क्या आ गया k, 4√6 ऐसे आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाकी की टर्म ऐसी आ गई। तो हमारा ये यूनिट वेक्टर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द अदर वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a का वेक्टर दिया हुआ है, b का वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो परपेंडिकुलर है वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। और हमें वेक्टर a और वेक्टर b गिवन है, तो सबसे पहले तो a प्लस बी निकाल लेंगे हम।
ए प्लस बी, ए का वेक्टर उतार दिया, बीच में प्लस बी का वेक्टर। प्लस और माइनस करना मैट्रिसेस वेक्टर्स को प्लस और माइनस करना बहुत आसान होता है। आई वाली वैल्यू आई में ऐड हो जाएगी, जे वाली जे में और के वाली के में। तो ये 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 आई हो गया। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है, तो 5 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास 7 जे। ये मेरे पास माइनस है, माइनस का 1 और ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए प्लस बी निकल गया। माइनस ए माइनस बी भी ऐसे ही होगा, दोनों वैल्यूज सामने वाली आपस में माइनस हो जाएंगी। तो 3 है, ये मेरे पास है -1, 3 -1 क्या आ गया, 2 आई आ गया। ये 5 है और ये क्या है, 2 है माइनस का, ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएंगे, तो 5 में से 2 चलेगा, क्या बचा 3। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 है, 5 में से 1 चलेगा, हमारे पास 4 बच गया प्लस का। ए प्लस बी भी आ गया और ए माइनस बी भी आ गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लिया है। मल्टीप्लाई किस तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो आई जे के हमने लिख लिया, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a प्लस बी जो हमारे पास है, इसके कोफिशिएंट्स हैं 4 7 और -6, 4 7 -6 लिख लिया मैंने यहाँ पे। और a माइनस बी के हैं 2 3 और 4, 2 3 4 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम आई रॉ 1 को एक्सपेंड करके हम a क्रॉस, इन दोनों का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आई हमने ही बाहर रखा, ठीक है। पहली रो और पहले कॉलम को कट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 3 -6 और 4, ये आ गया। अगेन सेकंड टर्म मैं बता चुकी हूँ, माइनस में लेते हैं तो माइनस का जे आ गया। अब पहली रो और सेकंड कॉलम कट हुआ, 4 2 और -6 और 4 आ गया, प्लस के आ गया। पहली रो और पहला तीसरा कॉलम कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 2 7 3, ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, आई एज इट इज आ गया, 7 4 ज़ा 28, फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, क्या बन गया हमारे पास प्लस आ गया, ये रहा। क्या बचा, 6 3 ज़ा 18 आ गया, माइनस जे 4 4 ज़ा क्या होगा 16 16 आ गया, फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, 2 6 ज़ा 12 प्लस के 4 3 ज़ा क्या हो गया 12, फॉर्मूले का माइनस आ गया बीच में, और 2 7 ज़ा 14, माइनस कर दिया इन दोनों को 46, सॉरी प्लस कर दिया 46 आ गया, इन दोनों को भी प्लस कर दिया 28 आ गया, 14 में से 12 चलेगा 2 बच गया। अच्छा, ये तो मेरा आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड भी लूंगी, तो मैग्नीट्यूड लेने का कहीं पे भी हमने मैग्नीट्यूड लेना है, एक ही तरीका होता है मैग्नीट्यूड का। जो भी हमें यहाँ पर वेक्टर आया जिसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, उसको अंडर रूट में हमने आई वाली वैल्यू का स्क्वायर, जे वाली वैल्यू का स्क्वायर और के वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। तो मैंने यही काम किया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया है 22 अंडर रूट 16। क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर के लिए ऊपर हमने पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली वैल्यू लिखी, क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर, और अपॉन में हमारे पास मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू आ गई, तो ये मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by a vector और b vector। एरिया हमें मालूम करना है किसका, पैरेललोग्राम का, उसकी जो एडजेसेंट साथ वाली जो साइड्स हैं ए और बी, वो हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, एरिया के लिए भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, और देन हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आप लोग अब एक्सपर्ट हो चुके होंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में, क्योंकि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में और इसमें भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं। तो अगेन ए क्रॉस बी, आई जे के हमने लिखा, पहले आई ए वाले सारे कोफिशिएंट्स उतारे और फिर बी वेक्टर वाले सारे कोफिशिएंट्स उतारे। हम रॉ 1 को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सपेंड कर लिया, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस बी निकल गया ये सही। अब मैग्नीट्यूड हम सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं। तो आई वाली वैल्यू का स्क्वायर, जे वाली का और के वाली का स्क्वायर अंडर रूट में हमने ले लेना है। अंडर रूट में हमने स्क्वायरिंग कर ली, तो क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 6 आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास आया था अंडर रूट 6, तो एरिया भी हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 6 स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट जो है वो हमेशा स्क्वायर में हम लेते हैं। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें इससे क्या कहा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। एक हमारे पास एरिया है, सॉरी ट्राइंगल है, हमें उसके 3 कोनों की वैल्यू दे दी है ए बी और सी, उसका हमने एरिया मालूम करना उस ट्राइंगल का। ठीक है, किस तरह से करेंगे
हमारे पास साइड्स गिवन है, तो हमने क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बी बराबर है बी माइनस ए के। तो ए बी हमारे पास बी माइनस ए के बराबर है, तो बी हमने लिखा, बी की वैल्यू, बी के नंबर्स लिखे, माइनस ए के वाले नंबर्स लिख दिए। सामने वाली वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी, ये 2 1 से माइनस होगा, 3 भी 1 से माइनस होगा और 5 2 से माइनस होगा, तो हमारे पास ए बी आ गया। इसी तरह ए सी बराबर होगा किसके, सी माइनस ए के। ये ए बी है तो बी माइनस ए है और उल्टा होगा माइनस। इसी तरह ये ए सी है तो माइनस इक्वल टू किसके लेंगे, सी माइनस ए के। तो दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी और ए सी मैंने निकाल लिया है। अब क्योंकि मुझे एरिया निकालना है तो इनका मैं क्या ले लूंगी, वेट, क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगी। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है हमारे पास। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों वैल्यूज का। तो दोनों वैल्यूज आई जे के हमने लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के लिखते हैं। ये ए बी की वैल्यू आ गई और ये ए सी की आ गई। इसको एक्सपेंड कर दिया हमने रॉ वन को, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया हमारे पास, ए क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनका हम मैग्नीट्यूड भी लेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। मैग्नीट्यूड मैंने इनका ले लिया तो क्या आ गया मेरे पास, √66। एरिया ऑफ ट्राइंगल है डिवाइडेड बाय इसको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमने लिखा, 61 आया था, डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो डिवाइड में 2 आ गया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है इसमें, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड एंगल बिटवीन। दो हमें वेक्टर हैं दिए हुए और हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का फॉर्मूला जो है हम 3.1 के पहले सवाल में ही पढ़ चुके हैं। अगेन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। हर सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट, बार बार क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपने ये अच्छे से सीख लेना है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, ताकि कोई भी सवाल आए तो आप आसानी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अपना निकाल लें। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आई जे के लिखते हैं। ए के सारे कोफिशिएंट्स आ गए, आई जे तीनों के कोफिशिएंट लिख दिए, इसी तरह इसके भी कोफिशिएंट आ गए, तीनों लाइन से लिख दिए। रॉ वन को ही हम एक्सपेंड करते हैं। रॉ वन को एक्सपेंड करेंगे तो उसका पहला एलिमेंट आई उतारा, पहली रॉ पहला कॉलम कट कर देंगे, 4 जो वैल्यूज बची इसको लिख देंगे। फिर सेकंड वैल्यू को माइनस में लिखते हैं, माइनस जे आ गया, पहली रॉ दूसरा कॉलम कट हो जाएगा, 1 3 7 2 बचा, लिख दिया। तीसरी वैल्यू प्लस में लिखते हैं, प्लस के आ गया, पहली रॉ और तीसरा कॉलम कट दिया, ये 4 वैल्यूज बची, इन चारों को लिख दिया। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, 7 2 14 और 2 7 14। ठीक है, असल में ये हम सिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इसमें 4 वैल्यूज लिखी हुई हैं, 7 2 3 4, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मेरे पास ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ये डी होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ए डी माइनस बी सी, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये वाला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होता है, मैट्रिसेस, सॉरी। तो इसी तरह से मैंने सबको किया, तो मेरे पास एक वेक्टर आ गया क्या, 19J और 19J प्लस 19K। इसका मैग्नीट्यूड सो सिंपल, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया और K वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ले लिया, क्योंकि I वाली वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं। तो J और K वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, तो इसका स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया है 19√2। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या लेना है, ए का सिंपल, ए का मैग्नीट्यूड और फिर लेना है बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वाली वैल्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरे पास ए वेक्टर जो गिवन था सवाल में और बी वेक्टर, इनकी वैल्यूज का स्क्वायर लिया, ए वेक्टर आ गया, ए मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास 3√11 और बी मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया √17। अब हम लिखेंगे एंगल का फॉर्मूला। एंगल का फॉर्मूला होता है sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। तो मैंने पहले सबकी वैल्यूज निकाल चुकी हूँ मैं पहले। तो मैंने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या निकाला है, 19 मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आया मेरे पास 19√2, सही है। और a का मैग्नीट्यूड भी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, b का मैग्नीट्यूड भी लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यू तो सेम आ गई, ये रही। यहाँ पे हमने क्या किया, 3, सही है, √11 और √17 मल्टीप्लाई हो गए दोनों आपस में, तो 187 आ गया। साइन को उधर भेज दिया तो साइन इनवर्स हो गया। इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास आ गई 409 1 डिग्री। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 41 डिग्री के।
तो हमारे पास यहाँ पे एंगल भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए ऑफ द फोर्स अप्लाइड बी। ठीक है, मोमेंट हमने निकालना है पॉइंट ए का, फोर्स अप्लाई हो रही है ऑफ द फोर्स अप्लाइड एट बी। ठीक है, मोमेंट निकालना है हमने ए का और फोर्स अप्लाई हो रही है पॉइंट बी पर। क्या इसके साथ से आएगा, हमने लिखा अब सबसे पहले आर जो है वो बराबर है हमारे पास बी माइनस ए के, तो हमने बी का वेक्टर भी उतार लिया, बी की वैल्यूज भी और ए की वैल्यूज भी। 3 सामने सामने वैल्यूज जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगी, 3 वाली 1 से, -2 3 से, और 5 5 से माइनस हो गई, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ठीक है, आई वाली हमने पहले नंबर के साथ आई लिख दिया, दूसरे नंबर के साथ जे लिख दिया, तीसरी वैल्यू 0 है यानी के जो है हमारे पास 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये तो हो गया आर। अब हमने लिखा एफ जो हमें गिवन था सवाल में, एफ उतार दिया। मोमेंट किस तरह से निकालेंगे, एफ क्रॉस आर, यानी एफ क्रॉस आर हम निकालेंगे तो हमारे पास मोमेंट आ जाएगा। तो क्रॉस में हम हमेशा आई जे के करके क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आई जे के करके मैंने पहले यहाँ पे किसकी वैल्यूज लिखनी, आर की लिखनी और फिर नीचे एफ की लिखनी, क्रॉस प्रोडक्ट इनका ले लिया तो मेरे पास ये मोमेंट आ गया। तो हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली 3.5। इनके जो है मैं सारे जितने भी इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ग्रुप पे भेजूंगी, तो ग्रुप आप लाजमी चेक करते रहिएगा। ग्रुप से आपको अपडेट मिलती रहती है कि आपका क्या चल रहा है। हम वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक्स होते हैं वो भी ग्रुप्स पे ही भेजते हैं, तो ग्रुप्स हमारे सारे ऑपरेशनल होते हैं। ग्रुप को लाजमी देखते रहा करें, जो भी चीज़ें कंफ्यूजन हुआ करे तो वो आप ग्रुप पे लाजमी पूछा करें। जो हम काम सेंड करते हैं ग्रुप पे उसकी भी लाजमी प्रैक्टिस किया करें। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।